रहा था कि आप हमें बेवकूफ बना रही हैं, बल्कि हम आपको पप्पू बना रहे थे। और ये जो आपने क्या शादी का 20 मिनट की शादी का रायता फैलाया था, आपको तो ये लगा होगा कि हम 20 मिनट में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद आप भूल गई थी कि आपका पालाना शिवाय सिंह ओबरॉय से पड़ा है। जब बात उनकी फैमिली की आती है ना, तो 20 मिनट में वो 20 बाजियां पलटते थे। अनिका, बात हुई क्या? शिवाय फोन क्यों नहीं उठा? तनीब कहाँ चले गए? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इतना बड़ा रायता फैला हुआ है यहाँ पे? शिवाय आप कहाँ हैं? कहाँ चले गए थे? आपने आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप ठीक तो है ना? शिवाय आपको पता नहीं यहाँ पे इतना बड़ा। मुझे सब पता है अनिका, और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन शिवाय यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है अनिका, संगीत में जब तुमने गाना बदला और ओए ओए बजा, मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद खन्ना ने मुझे बताया कि उसने उस फर्जी और रणवीर के बारे में जो बातें हुई वो सुनी, और मैं समझ गया कि इस प्लान में रणवीर, कामिनी और वो फर्जी तीनों शामिल हैं। हाँ शिवाय, मैं भी आपको यही बताना चाहती थी, और यही नहीं, उन्होंने सौम्या को किडनैप करके रखा हुआ है बेसमेंट में। क्या? हाँ शिवाय, हमें ये शादी किसी भी हाल में रोकनी होगी। चिंता मत करो अनिका, मेरे पास इसके लिए प्लान है। इस बात का ध्यान रखना, उस फर्जी के बारे में खबर मीडिया या प्रेस में नहीं जाए। ओके? ठीक है। ओके, आप ध्यान से सुनो प्लान क्या है। प्लान का सबसे पहला स्टेप यही था कि मैं प्रियंका की जगह लूंगी और प्रियंका मेरी जगह लेगी। प्रियंका, जल्दी कर, मुझे अपना शादी का जोड़ा जल्दी दे, जल्दी जल्दी। जी भाभी। ये साला गंजी आंख वाला तो घिसी हुई रकम ने पूरा गेम ही पलट दिया। माँ को बोला माइग्रेडी नहीं होने का, लेकिन मेरी बात का कोई वैल्यू हो गया ना गंगारा। क्या करेगा मैं? माँ को इस झमेला से कैसे निकालेगा? सोच माई, सोच। बहुत हो गया हाइड एंड सीक, अब गेम सामने आके खेला जाए। I don't understand. आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? इतना सारा नाटक करके, इतनी सारी प्लानिंग करके क्या हुआ? और तुम्हारा ये प्रियंका के जोड़े में यहाँ खड़े होना, इससे क्या फर्क पड़ा? बात तो वही की वही है अनिका। प्रियंका प्रेग्नेंट है, ओबरॉयज खानदान की इकलौती बेटी, बिन ब्याहे मां बनने वाली। वाह! वैसे आप लोगों को बहुत सारा मसाला मिल गया होगा ना? अब आप लोग जा सकते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? असली ड्रामा तो अभी बाकी है। शिवाय, तुम्हारी वजह से ही मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, लेकिन क्या हुआ? तुमने भी इतनी गिरी हुई हरकत की। भाई, तुम्हारी बहन बिन ब्याहे मां बनने वाली है, और तुमने इसके लिए मेरे बेटे का यूज किया। अगर तुम्हारी बहन जैसी मेरी कोई बहन होती ना, तो मैं तो उसकी जान ले लेती। ऐसी बच्चलन और ऐसी घटिया लड़की के साथ में। Not a word more. इस रंधावा एक शब्द और मेरी बहन के खिलाफ बोला ना आपने, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने एक औरत खड़ी है। शिवाय,
कोई शक? क्यों मिसेस रंधावा, आपकी दो प्रॉब्लम है। एक, आप बहुत बोलती हैं, और दूसरा झूठ बोलती है, बकवास बोलती है। फैक्ट इज, मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही कभी थी। रिंकू, सच्चाई ये है कि रणवीर प्रिंकू से पैसों के लिए शादी करना चाह रहा था, और उसे मजबूर करने के लिए उसने एक पूरा गेम खेला। जब प्रिंकू अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गई थी, तो इसने, रणवीर ने उसे ड्रग्स दी और उसे झूठ कहा कि दे गॉट इंटिमेट, और उसके बाद लगातार लड़के ने इसे वही ड्रग्स दी, और उससे रिंकू को प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आए। यही नहीं, उसके बाद इसने प्रेगनेंसी की फेक मेडिकल रिपोर्ट निकाली, जिससे प्रिंकू कन्विंस हो गई कि वो प्रेग्नेंट है, और दबाव में आकर उसने इस शादी के लिए हाँ कहा। सच्चाई तो ये है, प्रिंकू कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। बस इनको रो मत, तेरी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसे सजा जरूर मिलेगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे करने की? अकेले हो? संभालिए अपने आप। पापा नहीं, हे भगवान, इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। पता तो आपको बहुत कुछ नहीं है दादी। अपनी एक बेटी की जान बचाने के लिए आप लोग अपनी दूसरी बेटी की जान खतरे में डाल रहे हो। तुम तो समझ ही गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि तुम तो उसी स्टेज पर डांस भी कर रही हो। याद आया? मैं सौम्या के बारे में बात कर रही हूँ। मत भूलो कि वो अभी भी हमारे कब्जे में। क्या क्या कहा आपने? कौन है आपके कब्जे में? सौम्या? 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 क्या आप इस सौम्या की बात कर रहे हैं? कामिनी जी,
अब आप सोच रही होंगी कि सौम्या यहाँ पे कैसे आई। तो मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी नहीं है यार, एक छोटा सा फ्लैशबैक है। रुद्र, सौम्या बेसमेंट में, उसे कामिनी, रणवीर और उस चिपड़े ने किडनैप करके रखा है। तुम जल्दी जाओ, उसे वहां से निकाल के लेके जल्दी चलो। तो आप लोग जब ये 20 मिनट वाली शादी की तैयारियां कर रहे थे, मैं फटाक से गया, झटाक से सौम्या को ले आया। मैं बहुत फास्ट हूँ रणवीर। सौम्या, उधर तो ठीक है ना? ओ मैं माता, कबीरी जी, आप तो सच में सबसे बड़ी कमीनी निकली। और मुझे लगता था तू बहुत ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है, पर मैं गलत था। तूने अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया, एक मासूम लड़की की इज्जत उछालने की। शर्म आनी चाहिए तुझे। इससे लोगों को शर्म नहीं आती। Anyway, मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। He'll take care of them. वैसे आप जैसे लोगों को इज्जत और बेइज्जती में फर्क नजर ही नहीं आता, क्योंकि आपके चेहरे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसका कुछ भी असर आप लोगों पर हुआ है। क्योंकि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि 200 करोड़ के हीरे तो इटली नहीं। वैसे ये भी आपकी गलतफहमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो डायमंड्स तो मैंने खुद भिजवाए हैं। ऐसा आपको लगता है? ऐसा हुआ ही नहीं। जिस चंपू का था आपने डायमंड भेजे थे ना, रास्ते ही में उसकी चंपी कर दी मैंने। तो कमीनी जी, पिछली बार तो आपकी ज्वेलरीज मैंने नहीं बदली थी, लेकिन इस बार आपकी उमा माता करने में ना मुझे बड़ा मजा आया। आप लोगों ने क्या सोचा? हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के, हमारे पैसे ऐंठ कर भाग जाएंगे? शायद आप लोग भूल गए, हम लोग ओबेरॉयज हैं, दी ओबेरॉयज। और आप सब मीडिया वाले, अचानक आप सब इतना खामोश क्यों खड़े हो गए? अब इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, इसे कवर नहीं करेंगे कि किस तरह इस एसीपी ने अपनी मां के साथ मिलकर हमारी ओबेरॉय फैमिली को लूटने और धोखा देने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये लोग रंगे हाथों पकड़ लिए। और काम नहीं, कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिरोगे।
Now what are you waiting for? Get out! Out! अब जो अपनी बची कुची इज्जत की टोकरी है ना, उसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना धक्के मार मार कर निकलवाना पड़ेगा। ओ माय माता, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी कैसे फुनकारे मार रही है ना। शिवाय, बुला तो जरा सिक्योरिटी को, बुला तू। इसे ना धक्के मार कर ही निकलवाना पड़ेगा। एक मिनट। एक मिनट। Come on. मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई और टॉर्चर करे, क्योंकि तुम्हें टॉर्चर करने का हक सिर्फ मेरा है। अपने घर वालों से खुद बात करोगी या मैं बात करूं? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। वीडियो देखा? लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलना तुम लोगों का खानदानी शौक है क्या? आज तक हमेशा डरती रही, हर चीज से, हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से। और आज मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ देना चाहती हूँ। थैंक यू, मेरा डर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हिम्मत कैसे हुई? सोचना भी मत। आपने पहले ही बहुत सारी गलतियां की हैं, और एक और की ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन पर अगर फिर से हाथ उठाया या उसे परेशान करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलिए यहां से। आउट! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।